दुनिया भर में पाकिस्तानियों को पीसफुल कौम नहीं कहा जाता। आपको पता है कि स्पेसिफिक एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है दहशतगर्द का। तो ये फिर जो है लेबल वो कब तक लगा रहेगा? ज्यादातर इस तरह नहीं होता। आप लोगों से सवाल है, आप लोग कब तक ये दुपट्टे चादर इससे बाहर निकल के अपनी बहनों के तहफ्फुज़ पे आएंगे? अपने एडवाइजर उनको खींच के उनके कपड़े फाड़ के उनको कह रहे हैं जो प्रोटेस्ट पे आएगा जो करेगा हम उनको सस्पेंड करें। अगर मेरे दुपट्टा लेने से आप बात सुन सकती है ना, मैं ले लेती हूँ दुपट्टा, मैं मुंह में छुपा लेती हूँ। ठीक, अब मैं ये समझूं क्या थोड़ा डर गई हैं? बिल्कुल नहीं डरी, मुझे किसी का डर नहीं है। लाहौर में जो कुछ हो रहा है बच्चियों के साथ ये इंडिया कर रहा है। I love you so much। मुझे बुला रहे हैं, मेरा रिश्ता भेज दे इंडिया से, मैं कर लूंगी। बच्ची बहुत प्यारी है, देख इंडियन लड़कों पे मुझे फख्र है क्योंकि वो लड़कियों का दिल नहीं तोड़ते। अच्छा। ये हम कर रहे हैं, पाकिस्तानी कर रहे हैं, मुसलमान कर रहे हैं। मैं अपने शहर में यहाँ पे महफूज नहीं हूँ, अपने शहरियों से महफूज नहीं हूँ। मैं फेस करती हूँ खुद, मैं रोज करती हूँ फेस। उन बेटियों को कहा जा रहा है ये ना आपके साथ भी वो जो उसके साथ हुआ है। इन सबसे पूछ रहे हैं, सबके दिल में ये इंजेक्ट किया जाता है कि इंडिया जो है वो हमारा दुश्मन है। आप अगर इंडिया का कल्चर देखें ना, ये वो कौम है जो अपने खाने की भी पूजा करती है। बहुत जबरदस्त हुआ है कि उनके प्राइम मिनिस्टर नहीं आए। अच्छा, लड़के ज्यादा लॉयल होते हैं, पाकिस्तानी बिल्कुल नहीं होते। दोस्तों हम सब तो पहले से ही जानते हैं कि पाकिस्तान एक जाहिलों वाला मुल्क है, लेकिन आज हम सब देख भी लिए इस वीडियो में, क्योंकि पाकिस्तान जो कि इस्लाम के नाम पर बनाया गया था, आज इस धर्म के आड़ में मुल्लों ने औरतों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना अपना हक समझ लिया है। क्योंकि हाल ही में एक वीडियो सामने निकल कर आई है कि एक पाकिस्तानी लड़की 100 से ज्यादा जाहिलों के बीच खड़ी होकर उनको खड़ी खोटी सुना रही है, क्योंकि पाकिस्तान के लाहौर में वहाँ के टॉप यूनिवर्सिटी के एक लड़की के साथ गलत काम किए हैं। उस मासूम लड़की ने इस हैवानियत से तंग आकर, बाकी आप लोग समझ ही गए होंगे, और इस घटना के बाद जो वहाँ के पढ़े लिखे लड़के एवं लड़कियां हैं वह सड़कों पर उतरकर इंसाफ मांग रहे हैं। दोस्तों ये मुल्ले अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम इस मजहब के आड़ में क्या गलत काम कर सकते हैं, क्या गंदी काम कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने मदरसे से पढ़ाई किया है और आप सबको तो पता ही है कि मदरसे में किस तरह की पढ़ाई होती है। और आए दिन पाकिस्तान में ऐसी घटनाएं होती है, लेकिन ज्यादातर इसको दबा दी जाती है। और कुछ मुल्ले एवं मौलवी जो आसमानी ज्ञान को हासिल किया हुआ है वो आप बोलते हैं कि इस्लाम में औरतों का बहुत ज्यादा सम्मान किया जाता है, लेकिन सच्चाई आप लोग तो देख ही लिए। और आज इसी वजह से वहाँ की कई लड़कियाँ इस घुटन से आजाद होकर सनातन की ओर अट्रैक्ट हो रही हैं, क्योंकि सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसमें ना ही किसी जोर जबरदस्ती की जाती है, किसी तरह का दबाव दी जाती है। इसीलिए आजकल पाकिस्तानी लड़कियाँ सनातन को समझना और अपनाना चाहती है। खैर चलिए देखते हैं कि एक लड़की जो की कई जाहिलों के बीच में घिरी हुई है वो किस तरीके से इनको सबक सिखा रही है। ये कहते हैं कि जी इंडिया नफरत फैला रहा है, वहाँ की लड़कियों पे जुल्म करते हैं, ज्यादती करते हैं मुसलमान लड़कियों के साथ ये बताया जाता है। पता है क्या है जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, जो मैंने फेस किया है भाई, मैंने वीडियो के कमेंट्स पढ़े हैं, जितने इंडियंस ने, जितने हिंदुस्तानी ने मुझे कमेंट्स किए हैं, रिस्पेक्ट के बगैर एक फर्द नहीं था वहाँ पे। अच्छा, सबने रिस्पेक्ट दी, सबने, हर बंदा मुझे बहन, बेटी, पुत्र ऐसे कह के मुझे मुखातिब करे, जिनके बारे में हमें ये बताया जाता है कि ये इज्जतों के दुश्मन है, ये जानों के दुश्मन है। और मेरी इज्जत के मुहाफिज मेरे पाकिस्तानी भाई, किसी को ये परवाह नहीं है कि हमारी बहन बात कर क्या रही है। पाकिस्तान से आपको क्या रिएक्शन मिला, जरा वो भी बताएं। मुझे बड़े दुख के साथ, बड़े अफसोस के साथ, हमारी जो हालत है ना उसमें भी कंट्रीब्यूट करता है ये फैक्टर। हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि बात क्या की जा रही है, बड़ी माजरत के साथ और दुख के साथ मैं कहूँगी हमारे इधर चेंज नहीं आने वाला। अगर मेरे दुपट्टा लेने से आप बात सुन सकते हैं ना, मुझे मेरी शक्ल, मेरी शख्सियत को छोड़ के हालात पर फोकस कर सकते हैं, पाकिस्तान पे फोकस कर सकते हैं, तो मैं ले लेती हूँ दुपट्टा। जबरदस्त, बड़ी अच्छी बात है ये तो, मतलब लेकिन ये आप अपनी मर्जी से ले रही हैं। मुझे ये भी पता है अभी भी बहुत सारे लोग कहेंगे दुपट्टा इसका इधर से खराब था, उधर से खराब था। अभी भी मेरे आधे पाकिस्तानियों को ये समझ नहीं आ रही कि हमारी बहन खड़ी होकर बात क्या कर रही है और किसके लिए कर रही है। ये बात सुननी नहीं कि यार ये बंदा बात क्या कर रहा है, ये बात देखनी है कि इसने दुपट्टा नहीं लिया। लोगों को सिर्फ नेगेटिविटी जो नजर आती, पॉजिटिविटी नजर नहीं आती। यानी एक लड़की है पाकिस्तान पे रोड पे खड़ी होकर कह रही है कि यार एक दूसरे के साथ दुश्मनी ना करो, पाकिस्तान के लिए बेहतरी के लिए काम करो। भाई बोलेंगे यार ये लड़की हमें क्या समझाएगी, इसने तो खुद दुपट्टा नहीं लिया। तो क्या हमारी अकल पे पर्दा पड़ा है या फिर हमारी अकल पे दुपट्टा पड़ा है? आप लोगों से सवाल है, आप लोग कब तक ये दुपट्टे चादर इससे बाहर निकल के अपनी इकोनॉमी पे आएंगे, अपनी बहनों के तहफ्फुज़ पे आएंगे, अपनी कौम की बेटियों को इंडिविजुअल मानने पे आएंगे, पाकिस्तान की बेहतरी पर आएंगे? इस वीडियो के बाद मैं देखूंगी मेरे कितने को भाइयों ने मेरी शक्ल और मेरा दुपट्टा छोड़ के मेरी बात सुनी है, मेरा मैसेज सुना। ठीक है, पाकिस्तान से जो हमारे भाई देखेंगे वो ये कहेंगे दुपट्टा तो लिया लेकिन हिजाब नहीं किया। अब चले मैं मुंह भी छुपा लेती हूँ, ठीक है, मेरे मुंह छुपाने से अगर यहाँ पे ज्यादतियों के केस रुकते हैं, ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स के ऊपर तशद्दुद रुकते हैं, यहाँ पर अगर बेटियों की हिफाजत होती है तो ठीक है मैं मुंह भी ढांप लेती हूँ, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे ज्यादतियों के केसेस वैसे ही होते रहेंगे और ये लोग हमें जिम्मेदार ठहराते रहेंगे। ये दुपट्टा सेट करके नीचे निकली, इसने दुपट्टा नहीं लिया, सर पे दुपट्टा नहीं लिया हुआ था, ये गंदी औरत थी, इसलिए मेरा हक था, मैंने इसके साथ। अब मैं ये समझूं क्या थोड़ा डर गई हैं या आप खौफ में आ गई हैं कि भाई ऐसे कमेंट? मैं बिल्कुल नहीं डरी,
मुझे किसी का डर नहीं है। पाकिस्तान मेरा मुल्क है, मेरा घर है। मुझे बताएं एससीओ की मीटिंग जो हमारा मेन टॉपिक है, एससीओ की मीटिंग हुई, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर भी पाकिस्तान में मौजूद, इसके अलावा रशिया के प्राइम मिनिस्टर, चाइना के प्राइम मिनिस्टर, क्या आप अपनी ओपिनियन रखते हैं? कैसा रहा ये इवेंट? क्या पाकिस्तान को फायदा हुआ? क्या पाकिस्तान फायदा ले सकता था? ये मीटिंग इतने सालों बाद पाकिस्तान में हुई है, ठीक है, और ये इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, पाकिस्तान के लिए। लेकिन स्टिल चौधरी साहब, जिस सोशल मीडिया पे बस ये बताया जाता है कि नहीं करना जितने लोग इधर खड़े हैं इन सबसे पूछ रहे हैं, सबके दिल में ये इंजेक्ट किया जाता है कि इंडिया जो है वो हमारा दुश्मन है। लेकिन ये बहुत बड़ा मौका था, बहुत बड़ा मौका था। दोस्ती की तरफ एक बंदा चल के आपके घर आ गया, ओहो जबरदस्त, आपके घर आ गया चल के बंदा, जबकि उसको तहफ्फुज़ात है अपने, सिक्योरिटी का इशू है, जबकि वो अपनी जान की तहफ्फुज़, अपनी जान का अमान उसके पास है नहीं, फिर भी वो आ रहा है चल के, उसने पहल कर दिया। उसके बाद उन्होंने किया क्या? रशिया के प्रेसिडेंट को कौन गया है वेलकम करने? हमारे मिनिस्टर के हैं, और इंडिया की तरफ से मैं कहती फॉरेन मिनिस्टर आए हूँ उनके। बहुत जबरदस्त हुआ है कि उनके प्राइम मिनिस्टर नहीं आए। अच्छा, बहुत अच्छा हुआ है, उनके फॉरेन मिनिस्टर आए हैं। कोई ना जाता, कोई ना जाता, कम से कम पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को तो जाके बराबरी का बंदा जाता है, जाके उनको वेलकम करता है। उनको पता लगता है कि यार ठीक है, हम नहीं पहल कर रहे थे, चलो मान लेते हैं वो नहीं पहल कर रहे थे, फिर भी उनको पता चलता है कि पाकिस्तानी जो, हाँ उधर से प्रोटोकॉल मिला है, रिस्पांस मिल रहा है हमें, वो लोग करना चाहते हैं, सुलह का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। आप अगर इंडिया का कल्चर देखें ना, इंडिया का कल्चर उठा के देखें, हम 100 साल से ज्यादा इकट्ठे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। आप अगर भूल भी गया हो ना कोई शख्स, तो हमारा बच्चा इंडिया की मूवीज देखता है, ड्रामे देखते हैं, आप वहाँ से देख ले, वो कौम है जो अपने खाने की भी पूजा करती है। हाँ, हिंदू कम्युनिटी अपने खाने के भी बहुत से लोग हैं जो पूजा करते हैं, वो समझते हैं अपने घर आए मेहमान को, वो कहते हैं भगवान का दर्जा देते हैं। ठीक। देखने वाले कमेंट बॉक्स में इसके ऊपर जरूर बताइएगा कि जो इन्होंने बोला है कि इंडिया वाले या खास तौर पे हिंदू कम्युनिटी की बात किया, वो खाने को भी भगवान का दर्जा देते हैं या इस तरीके से पूजा करते हैं। हमारे मजहब में भी तो मेहमान को अल्लाह की रहमत कहा गया है ना, ठीक है। तो क्या अल्लाह की रहमत समझ के उनको ट्रीट किया गया है? अगर उनको खाने पे बिठा के, हाँ, खाने पे बिठा के दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाता, हाँ। या मामलात के लिए एक छोटी सी काविश की जाती, मैं नहीं मानती कि वो कोई स्टेप ना लेते। जब वो आए हैं 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, क्या चाइनीज के ऊपर अटैक नहीं हुआ कराची में? क्या बलोचिस्तान में 20, 22, 25 लोगों की मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। आप एक दफा सोचें, अगर उनके फॉरेन मिनिस्टर ने बैठ के वहीं से कह दिया होता कि भाई अभी इन्होंने 2 दिन पहले चाइना के साथ क्या किया है, ठीक है, ठीक है, अगर वो लोग ये कह देते, ये स्टेटमेंट दे देते कि भाई हम नहीं चल के जा रहे, हमारी जान को हिफाजत नहीं मिली, उधर से हमें वहाँ से सिक्योरिटी नहीं मिली, हम ये, अगर वो ये स्टेटमेंट पास कर देते कि हमें चल के नहीं जाना, हम ऑनलाइन अटेंड करेंगे, क्यों? क्योंकि हमारी जान को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है उधर, तो हमारा क्या इमेज जाना था? ठीक हो गया। किसी को हमने यहाँ पे इनवाइट नहीं किया, किसी को नहीं बुलाया, ये जितने लोग मौजूद हैं आपकी बात सुन रहे हैं, क्या आप इनकी बातों से एग्री करते हैं या नहीं? इनकी बात बेहतर है। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे, इनकी बात बेहतर है या गलत बात कर रहे हैं? ठीक। अच्छा, सामने सामने तो कहते हैं ठीक बेहतर बात कर रही है, जर्मन है, अच्छा, सच जर्मन बात कर कह रहे हैं, जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं। आप लोगों का भी कसूर नहीं है इसमें। अच्छा। हमारे बच्चों को, हमें बचपन से किताबों में ये पढ़ाया गया इंडिया दुश्मन है, हमें टीवी पे हर दूसरे, हम ये बताते नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। मुझे खुद अपनी ईमानदारी से पता है लाहौर में जो कुछ हो रहा है बच्चियों के साथ, बेटियों के साथ जो कुछ हो रहा है,